जंगल की शुरुआत। एक छोटे से गांव में पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ चतुर बाबा नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम चतुर बाबा इसलिए पड़ा क्योंकि वह हमेशा चालाकी से समस्याओं का समाधान कर लेता था। गांव वाले उसे सम्मान से बाबा कहते और जब भी कोई मुश्किल आती वे उसके पास जाते। बाबा का घर गांव के किनारे पर था, जहां से एक घना और रहस्यमय जंगल शुरू होता था। ये जंगल सालों से लोगों के लिए एक पहेली था। कोई कहता कि वहां खजाना छिपा है, कोई कहता कि भूत प्रेत रहते हैं, और कुछ तो यहाँ तक कहते कि जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जो खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी गया वह या तो लौटा नहीं या पागल होकर लौटा। चतुर बाबा को जंगल की कहानियां हमेशा आकर्षित करती थीं। वह शाम को अपने घर की छत पर बैठकर जंगल को निहारता और सोचता कि क्या वाकई वहां कुछ है या सब अफवाहें हैं। बाबा की उम्र करीब 70 साल की थी, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं और दिमाग चाक-चौबंद। उसके पास एक पुरानी किताब थी जो उसके दादा से मिली थी। किताब में जंगल के नक्शे और कुछ प्राचीन मंत्र लिखे थे। बाबा अक्सर किताब पढ़ता और सोचता कि एक दिन वह जंगल में जाएगा। एक दिन गांव में हलचल मच गई। गांव का युवा लड़का रामू, जो जंगल के किनारे लकड़ियां बीनने गया था, अचानक गायब हो गया। गांव वाले खोजते रहे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। रामू की मां रो रोकर बेहाल थी। गांव के सरपंच ने चतुर बाबा के पास जाकर कहा, बाबा आप ही कुछ कीजिए, रामू को जंगल निगल गया है। बाबा ने सरपंच की बात सुनी और कहा, चिंता मत करो, मैं जाऊंगा जंगल में, लेकिन मुझे कुछ सामान चाहिए। गांव वालों ने बाबा को टॉर्च, रस्सी, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान दिया। बाबा ने अपनी पुरानी किताब साथ ली और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल का प्रवेश द्वार घने पेड़ों से ढका था। जैसे ही बाबा अंदर घुसे, हवा ठंडी हो गई और पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं। बाबा ने किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा जो जंगल के रास्ते दिखाने वाला था। अचानक जमीन पर कुछ निशान दिखे, जैसे किसी ने पैरों के निशान छोड़े हों। बाबा ने सोचा, ये रामू के हो सकते हैं। वह आगे बढ़े। जंगल में तरह तरह के पेड़ थे, कुछ इतने ऊंचे कि आसमान छूते लगते, कुछ में फल लटक रहे थे जो कभी देखे नहीं गए। बाबा ने एक फल तोड़ा और सूंघा, लेकिन खाया नहीं, क्योंकि वह जानते थे कि जंगल के फल जहरीले हो सकते हैं। आगे चलकर बाबा को एक छोटी नदी मिली। नदी का पानी साफ था, लेकिन उसमें कुछ अजीब मछलियां तैर रही थीं जो चमकती हुई लगती थीं। बाबा ने रस्सी से पुल बनाया और पार किया। दूसरी तरफ एक गुफा थी। गुफा के मुहाने पर प्राचीन लेख लिखे थे। बाबा ने किताब से मिलाया और समझा कि यह रहस्य का द्वार है। अंदर घुसते ही अंधेरा छा गया। बाबा ने टॉर्च जलाए और देखा कि दीवारों पर चित्र बने हैं, जानवरों, इंसानों और कुछ अलौकिक प्राणियों के। एक चित्र में एक बाबा जैसा आदमी जंगल में खजाना ढूंढ रहा था। बाबा ने सोचा, शायद यह मेरे पूर्वज का चित्र है। गुफा से निकलकर बाबा एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां फूलों की महक थी, लेकिन अचानक एक आवाज आई जैसे कोई रो रहा हो। बाबा ने ध्यान से सुना और रामू का नाम पुकारा। जवाब में एक कमजोर आवाज आई, बाबा मदद करो। बाबा दौड़े और देखा कि रामू एक गड्ढे में गिरा हुआ है। गड्ढा गहरा था और उसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां। बाबा ने रस्सी फेंकी और रामू को ऊपर खींचा। रामू ने बताया कि वह फल तोड़ने गया था, लेकिन अचानक जमीन धंस गई। बाबा ने कहा, यह जंगल रहस्यों से भरा है, चलो बाहर निकलते हैं। लेकिन रामू ने कहा, बाबा गड्ढे में मैंने कुछ चमकदार चीज देखी, शायद खजाना। बाबा की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने रामू को सुरक्षित जगह बिठाया और खुद गड्ढे में उतरे। नीचे एक पुरानी संदूक थी। बाबा ने उसे खोला तो अंदर सोने के सिक्के और एक पुराना नक्शा था। नक्शे में जंगल के गहरे हिस्से में एक मंदिर दिखाया गया था। बाबा ने सोचा, ये तो शुरुआत है। वे संदूक लेकर ऊपर आए और रामू के साथ बाहर निकलने लगे। लेकिन जंगल ने अपना खेल शुरू कर दिया। अचानक तेज हवा चली और पेड़ हिलने लगे। बाबा ने मंत्र पढ़ा और रास्ता साफ हो गया। गांव पहुंचकर सबने बाबा की तारीफ की, लेकिन बाबा जानते थे कि जंगल का रहस्य अभी बाकी है। नक्शा उनके पास था और वे तय कर चुके थे कि जल्द ही फिर जाएंगे। रहस्य का नक्शा। बाबा घर लौटे और नक्शे का अध्ययन करने लगे। नक्शा प्राचीन भाषा में था, लेकिन बाबा की किताब से मिलान कर वे समझ गए कि मंदिर में एक जादुई रत्न है जो इच्छाएं पूरी करता है। लेकिन रास्ता खतरे से भरा था, जंगली जानवर, जहरीले पौधे और हुआ की दीवारें। बाबा ने गांव के कुछ बहादुर युवकों को बुलाया, श्याम, गोपाल और लक्ष्मण। वे तीनों बाबा के शिष्य जैसे थे। बाबा ने उन्हें नक्शा दिखाया और कहा, ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर सफल हुए तो गांव अमीर हो जाएगा।
अगले दिन वे चारों जंगल में घुसे। इस बार बाबा ने और तैयारी की जड़ी बूटियां, मंत्र और हथियार। रास्ता नक्शे के अनुसार था। पहले वे एक दलदल में पहुंचे जहां कीचड़ में डूबने का खतरा था। बाबा ने चालाकी से पेड़ों की डालियां जोड़कर रास्ता बनाया। श्याम ने कहा, बाबा आपकी चतुराई कमाल है। आगे एक पहाड़ी थी जहां से झरना गिरता था। झरने के पीछे एक गुप्त रास्ता था। वे पार करके एक घने जंगल में पहुंचे जहां शेर की दहाड़ सुनाई दी। बाबा ने मंत्र पढ़ा और शेर भाग गया। रात हुई तो उन्होंने कैंप लगाया। रात में अजीब सपने आए जैसे जंगल बोल रहा हो। सुबह वे आगे बढ़े और एक पुरानी झोपड़ी मिली। झोपड़ी में एक बूढ़ा साधु रहता था। साधु ने कहा, तुम चतुर बाबा हो, जंगल तुम्हारा इम्तिहान लेगा। साधु ने एक रहस्य बताया, मंदिर तक पहुंचने के लिए 3 पहेलियां हल करनी होंगी। पहली पहेली एक पत्थर पर लिखी थी, मैं बोलता हूं बिना मुंह के, मैं चलता हूं बिना पैरों के, क्या हूं मैं? बाबा ने कहा, हवा। पत्थर हटा और रास्ता खुला। दूसरी पहेली एक पेड़ पर थी, मैं शुरू होता हूं ए से, खत्म टी से, लेकिन मुझमें पानी भरा है। बाबा ने सोचा और कहा, टीपॉट टीपॉट, लेकिन हिंदी में सोचकर चाय की केतली। रास्ता खुला। तीसरी पहेली मुश्किल थी, जो है लेकिन दिखता नहीं, जो छूता है लेकिन महसूस नहीं होता। बाबा ने कहा, समय। मंदिर का द्वार खुल गया। मंदिर पुराना और भव्य था। अंदर रत्न चमक रहा था। लेकिन जैसे ही बाबा ने छुआ, जंगल हिलने लगा। साधु की आवाज आए, रत्न लेने से पहले सोचो, यह इच्छा पूरी करता है लेकिन कीमत लेता है। बाबा ने सोचा और रत्न छोड़ दिया। वे वापस लौटे, लेकिन रत्न का रहस्य उनके साथ था। जंगल का गुस्सा। बाबा और उनके साथी वापस गांव लौटे, लेकिन जंगल ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी, फसलें सूखने लगी, जानवर बीमार पड़ने लगे। बाबा समझ गए कि रत्न छूने की वजह से जंगल नाराज है। उन्होंने किताब में पढ़ा कि रत्न को वापस रखना होगा, लेकिन उसके लिए एक बलिदान चाहिए। बाबा ने तय किया कि वे अकेले जाएंगे। जंगल में घुसते ही तूफान आ गया। बाबा ने मंत्र पढ़े और आगे बढ़े। रास्ते में एक विशाल सांप मिला जो पहरेदार था। बाबा ने चतुराई से सांप को फल खिलाकर सुला दिया। आगे एक भूतिया गांव मिला जहां छायाएं घूमती थीं। बाबा ने मंत्र से उन्हें शांत किया। मंदिर पहुंचकर उन्होंने रत्न रखा और क्षमा मांगी। जंगल शांत हो गया। वापसी में बाबा को एक और रहस्य मिला, जंगल में एक औषधीय पौधा जो सभी बीमारियां ठीक करता है। वे उसे लेकर गांव लौटे और सबका इलाज किया। दोस्ती और धोखा। बाबा की प्रसिद्धि बढ़ी, लेकिन एक लालची आदमी काला जंगल का राज जानना चाहता था। वह बाबा का दोस्त बनकर राज चुरा लेता है। काला जंगल जाता है लेकिन फंस जाता है। बाबा उसे बचाते हैं और सिखाते हैं कि लालच बुरा है। अंतिम रहस्य। बाबा जंगल के साथ दोस्त बन जाते हैं। वे गांव को समृद्ध करते हैं। अंत में बाबा जंगल में हमेशा के लिए रहने जाते हैं, रहस्य की रक्षा करते हुए।